कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने की आखिरी तारीख को 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया। कहा जा रहा था कि इससे उन कर्मचारियों को भी मौका मिलेगा जो पहले तय समय में आवेदन नहीं कर पाए थे। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सरकारी कर्मचारी यूपीएस में बदलाव की मांग कर रहे हैं। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला, क्या डिमांड है इनकी? नहीं, देखिए, यूपीएस को लेके हम चूँकि बार बार चर्चा करते रहते हैं और चूँकि केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की पेंशन और उनकी सैलरी से जुड़ा हुआ मसला है और पेंशन को लेके पिछले कुछ वर्षों से लगातार एक तरह की डिमांड्स बड़ी चल रही। पहले हमने इस चीज़ को आर्म्ड फोर्सेस में होते हुए देखा और उसके बाद अब जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी डिमांड आ रही। सरकार से मांग ये थी कि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करें। एनपीएस से भी अच्छी व्यवस्था कर्मचारी चाहते थे। फिर सरकार ने एक कमेटी बनाई, कई राज्यों में आंदोलन हुए और चुनावी मुद्दा बना। उसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, उसके बाद यूपीएस को पिछले साल काफ़ी अपना धूमधाम से उसको लॉन्च किया गया और उसको लेके ये था कि ये एक सरकार की एक बड़ी गेम चेंजर स्कीम है जिसमें जो कर्मचारी हैं वो बड़े पैमाने पर इसमें आवेदन करेंगे और उसमें शिफ्ट होंगे। उसके बाद इसको अब लागू भी किया गया। 30 जून तक की डेडलाइन थी, लेकिन इसमें जो रिस्पांस आया वो बेहद ठंडा और बेहद सुस्त आया और उसके बाद हाल में ही सरकार को इसकी डेडलाइन बढ़ाकर 30 सितंबर करनी पड़ी। लेकिन इस सब के बावजूद जो कर्मचारी संगठन हैं और कर्मचारी हैं वो इस स्कीम में बदलाव चाहते हैं। वो एक मुश्त जो असली मसला असल में पक्की पेंशन का है। एग्जैक्टली सर, घूम फिर के जो सुई है सर, पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस पर आ रही है। हालांकि अभी जो बदलाव, नया वाला बदलाव जो किया गया था उसमें ग्रेच्युटी को भी ऐड किया गया था। कहा गया था कि इससे जो है बहुत हद तक जो है रेप्लिका करने की कोशिश की गई, यानी ओपीएस को यूपीएस बनाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी कर्मचारी और कर्मचारी संगठन इस पर जो है ठीक ठाक मतलब नजर नहीं आ रहे हैं सर। विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। बिल्कुल, तो बात वही है कि एक जो मसला था कि 25 साल जब किसी कर्मचारी की सर्विस हो जाएगी उसके बाद ही उसको 50% जो पेंशन है उसकी लास्ट ऑन सैलरी का 12 महीने की लास्ट ऑन सैलरी का एवरेज का 50% जो देने की बात थी, उसको लेके कर्मचारियों की एक डिमांड ये है कि ये हमको इसके पीछे की भी, अगर किसी की 25 साल की सर्विस नहीं भी होती है तो उससे कम अवधि में जो पेंशन एकदम से रिड्यूस होगी या कट होगी, वो उससे छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे हालात में भी 50% पेंशन या आपको आधी जो सैलरी थी उसका आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ी मांग है। उसके अलावा जो अर्धसैनिक बलों वाला जो मामला है सर, वो कह रहे हैं कि तत्काल इनको पेंशन की मांग की बात कही जा रही है कि हमको तत्काल पेंशन दे दिया जाए। होता ये है सर, मामला ये है, कर्मचारी संगठनों से लगातार मेरी बातचीत जो है चलती रहती है। उनका कहना होता है कि देखिए, आप 25 साल का जो डेडलाइन आपने बना दिया है कि भाई 25 साल तक अगर आप नौकरी करें तभी आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगा। इन लोगों को क्या होगा जो 10 साल 15 साल ही नौकरी कर पाते हैं, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। तो उनको भी ध्यान में केंद्रित रखना चाहिए और आप उसके हिसाब से भी आपको करना चाहिए। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि समय से पहले अगर मान लीजिए कोई बाहर निकलना चाह रहा है तो उसको जो है कॉर्पस जो है, जो इकट्ठा जो है, उस पर जो रिटर्न का दावा है उसको लेकर रहा है। फिर उसके बाद सिंगल पेरेंटिंग वाला मामला है सर। सिंगल पेरेंटिंग वाला मैं आपसे न्यूज़ रूम से भी पूछ रहा था। कहा जा रहा है कि एकल माता पिता के बच्चों के लिए भी लाभ की बात कही जा रही है। क्या है मामला सर, इसको भी हम समझना चाहेंगे। ये जो सिंगल पेरेंट्स हैं जिनके मान लीजिए कोई सेपरेशन है, कोई डिवोर्सी है, तो उनको भी इसके उनको और उनके बच्चों को भी जो फायदा मिले, पूरे फायदे जो पेंशन के हैं वो दिए जाने चाहिए। इसको लेके भी डिमांड्स जो है वो कर्मचारियों की है। तो मोटे तौर पर अगर बात को आप देखें तो सरकार की ने बहुत कोशिश की जब इसको लॉन्च किया गया अप्रैल में कि 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल से, और कहा गया कि अब आपके पास 30 जून तक का वक्त है। और सरकार की जो एक्सपेक्टेशन थी या उम्मीद थी वो ये थी कि बड़े पैमाने पर या कहें कि एक मुश्त जो है वो लोग इसमें आवेदन करेंगे, क्योंकि अंदाज़ा एक उस समय जब लॉन्च की गई थी यूपीएस तब ये लगाया गया कि एनपीएस के मुकाबले लंबा चौड़ा इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। जी, चर्चा में आगे चलेंगे प्रवीण से, लेकिन मेरे पास एक डेटा है यूपीएस वर्सेस एनपीएस वाला, मैं समझाता हूँ। देखिए, यूपीएस में कहा जा रहा है कि पेंशन की गारंटी दी गई, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई जो है भरोसा नहीं दिया गया है। साथ ही कहा गया कि यूपीएस जो ऑप्ट करने वालों को अब ग्रेच्युटी का भी फायदा मिलेगा, जो पहले पुराने पेंशन सिस्टम में था। कहा गया कि यूपीएस उन कर्मचारियों के लिए ठीक है जो फिक्स्ड
इनकम के लिए या पेंशन के लिए जो निश्चिंत होकर बैठ कर रहना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। एनपीएस में जो पेंशन का जो अमाउंट गारंटीड नहीं होता था सर, एनपीएस में पेंशन का अमाउंट जो है गारंटीड नहीं होता था, लेकिन क्योंकि इसके पीछे तर्क दिया गया कि ये मार्केट लिंक्ड, इसको लेकर भी दो पक्ष की रार है सर। मार्केट लिंक्ड को लेकर भी रार ये था कि भाई मेरा पैसा जब बाजार में जो गिरावट देखने को मिली सर, तो उस समय कहा गया कि एसआईपी का नेगेटिव रिटर्न्स है, इकोनॉमी जो है चरमराई हुई दिख रही है, ग्लोबल इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई हमारा पैसा तो मान लीजिए अभी जिसको रिटायर करना उसको तो घाटा हो जाएगा। कुछ लोगों का ये भी तर्क है कि नहीं भाई यूपीएस अच्छा, पैसा एनपीएस में मिलेगा, ये भी तर्क है सर। तो इसके अलावा यूपीएस में देखिए सरकार की जो कोशिश रही वो ये रही कि यूपीएस में एनपीएस का भी फायदा हो, कुछ पोर्शन एनपीएस का रहे और कुछ पोर्शन ओल्ड पेंशन स्कीम का रहे। तो उन दोनों की, जैसे कि यूपीएस में शेयर बाजार में पैसा लगाने का हिसाब किताब नहीं है, इसका मतलब ये है कि सरकार का कहना ये है कि आपको एक स्टेबल हम पेंशन देना चाहते हैं। तो ये एक जो पक्की पेंशन वाला मामला हुआ, प्लस एनपीएस का जो हुआ कि आपको जो रिस्क था एनपीएस का, अब लोगों को लगता है कि एनपीएस में ज़्यादा उनको रिटर्न मिल रहे हैं और उस हिसाब से पेंशन उनकी ज़्यादा तगड़ी हो सकती है। जी आप बता रहे थे कुछ। जी सर, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रार ये है कि तमाम ये जो मैंने फ़ायदे आपको गिनाए कि एनपीएस वर्सेस यूपीएस का, उसके बावजूद सर 27 लाख कर्मचारी संगठन हैं, माफ़ कीजिएगा 27 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं, उसके बावजूद 1% से भी कम लोग जो हैं एनपीएस से यूपीएस में स्विच करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका भी हवाला दे रहे हैं कर्मचारी संगठन कि भाई आपने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन देखिए बहुत कम लोग स्विच कर रहे हैं। तो ये गंभीर मसला है या नहीं है, या इसको भी आपसे? गंभीर मसला बिल्कुल है, और सरकार देखिए अगर अभी तक कर्मचारी जुड़े नहीं हैं तो आप ये मान के चलिए कि 30 सितंबर तक भी इस तादाद में बहुत बड़ा इजाफा होने की मैं कहूँगा कि उम्मीद कमी है जी। और जब कर्मचारी संगठन अब और प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो क्या सरकार को इसको ट्वीक करना पड़ेगा, इस पूरी पेंशन स्कीम को, क्या इसको और ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ अलाइंड करना पड़ेगा? देखिए पुरानी पेंशन स्कीम जस की तस आए नहीं, जस की तस आए वो तो बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। जिसको 2004 में अबंडन कर दिया गवर्नमेंट्स ने, केंद्र सरकार ने खास तौर पे उसको बंद कर दिया, उसकी वापसी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी दिशा में अगर सरकार बढ़ती है, थोड़ा बहुत और खजाने का, गवर्नमेंट एक्सचेकर का पर थोड़ा और बोझ बढ़े और उसकी तरफ बढ़े, तो हो सकता है इसको बेहतर बनाकर यूपीएस को फिर से क्या लॉन्च किया जा सकता है। क्या सरकार इसमें 1-2 नए फीचर और ला सकती है, जैसा ग्रेच्युटी को लेके किया गया जी। क्या कुछ और चीज़ें ला सकती है? क्या कुछ एज का जो बैरियर है कि आपकी कितनी सर्विस है जी, उसके बेस पे आपको 50% वो मिलेगी, क्या उसको 15 साल पे ला सकते हैं 25 साल की बजाय घटा के? तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनको लेके हो सकता है सरकार आने वाले वक्त में रास्ता तलाश करे, क्योंकि अगर एनपीएस से यूपीएस पे शिफ्ट नहीं होंगे लोग तो वो सरकार की पूरी पेंशन को लेके जो नई स्कीम आई है उसको लेके सरकार का एक फेल्योर माना जाएगा। सर इसमें एक और पेंच है जिसको भी मैं आपसे समझना चाहूँगा। कहा गया कि एक बार अगर आपने यूपीएस ऑप्ट कर लिया, स्विच करने वाला मामला है सर, फिर आप वापस नहीं आ सकते एनपीएस में। तो जाहिर तौर पे बात है और वो होना भी वैसा ही चाहिए। आप किसी एक पेंशन सिस्टम में रहेंगे, एक सिस्टम से निकल के दूसरे में, फिर कहा जाएगा कि नहीं अब हम एनपीएस में आ गए, अब एनपीएस से मुझे फिर से मौका दिया जाए यूपीएस में आने का। कोई 10 साल तक यूपीएस में रहा, यूपीएस के बाद 10 साल के बाद कहेगा नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये एनपीएस में मुझे लेके चलो, तो अब उसका पूरा हिसाब किताब उठा के फिर वहाँ लेके जाना, वहाँ के रिटर्न अलग हैं, वहाँ का पूरा इन्वेस्टमेंट का तौर तरीका अलग है। तो वो जो पूरा मसला है, मुझे लगता है कि एक बार की ही परमिशन होनी चाहिए और इसमें किया ये काम भी जा सकता है कि एनपीएस को केवल प्राइवेट उस तक सीमित रखा जाए। यूपीएस को पूरा अगर इसको बेहतर बनाया जाता है तो न सिर्फ केंद्र के कर्मचारियों के लिए बल्कि राज्य के कर्मचारियों के लिए भी इसको ही लाया जाए। एनपीएस को आप जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी हैं उनके लिए इसको सीमित रखें जी। जरूरत नहीं है कि अलग अलग उसके ऑप्शंस ऐसे भरमार है सर। अटल पेंशन योजना देख लीजिए, पता ही नहीं चलता। अम्ब्रेला पेंशन स्कीम की भी बात हो रही है, फिर तमाम तरह की यूपीएस है, एनपीएस है, ओपीएस भी चल रहा है। हालांकि जो लोग 2004 से पहले भी रिटायर नहीं हुए हैं तो उनको तो भाई ओपीएस वाला मिल ही रहा है ना मामला, उनको भी चल रहा है। तो तमाम तरह की तो पेंशन स्कीम चल ही रहेगी, ऊहापोह की भी स्थिति है। लेकिन कुछ कर्मचारी संगठन की जो बातें हैं उनको भी लाना चाहूँगा मैं पिक्चर में। कुछ सवाल ये उठाया जा रहा है सर कि कई केंद्रीय मंत्रालय और विभाग में यूपीएस का सही से ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनरों का भी अभाव है, ऐसा कहा जा रहा है। लोगों को
पता ही नहीं है कि इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। भाई आप भले बताएंगे भी तो। नहीं, तो ये इसको लेके तो देखिए सरकार ने एनपीएस और यूपीएस को लेके न केवल ऐड छपवाए अखबारों में, उसके अलावा हमने भी बताया था कि जो एक पूरे के पूरे पीपीटीज आप कहिए या प्रेजेंटेशन है वो तैयार किए गए, और जो जिन लोगों को जानकारी है उनके जरिए अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में इस तरह के प्रेजेंटेशन दिए गए ताकि कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो इससे जुड़ें। लेकिन बड़ा मसला ये है कि अगर यूपीएस इतनी अच्छी, इतनी अट्रैक्टिव और बेहतर स्कीम होती कर्मचारियों के लिए, तो अब तक ये मानकर चलिए आप कि 50-60% से ज़्यादा लोग इसको चुन चुके होते। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मन में एक बड़ी आशंका जरूर है, और वो वजह भी यह है कि पेंशन जैसी बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके रिटायरमेंट के बाद जब आपकी अर्निंग सोर्सेज दूसरे खत्म हो जाते हैं, तब आपके पास इकलौता सहारा होता है पेंशन का जी। तो वो फिक्र मुझे लगता है कि कर्मचारियों के दिमाग में ज़्यादा है। उनको लगता है कि पुरानी तो ख़त्म कर ही दी थी पेंशन व्यवस्था, कहीं ऐसा ना हो कि एनपीएस के जरिए जो उम्मीद है अच्छी पेंशन मिलने की, वो भी इस पेंशन स्कीम के जरिए उनकी मुश्किल में पड़ जाए। सर एक कम्यूटेशन पेंशन वाला भी मामला, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। उसको भी लेकर भी बहुत खबरें आ रही हैं कि कहा जा रहा है कि उसका भी जो एज है या जो लिमिट है उसको भी घटाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले 15 साल तक कम्यूटेशन पेंशन वाला मामला चलता था, उसको घटाकर 12 साल करने की भी मांग की जाए। पेंशन को लेकर देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अलग अलग लेवल पे, चाहे उसमें जैसे जिस तरह का मामला 8वें वेतन आयोग को लेके है और उसके साथ जुड़ी हुई एरियर की बात आ जाती है उसमें, जो कोविड के ड्यूरेशन का है। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो पेंडिंग है और कर्मचारियों की बहुत सारी लंबी चौड़ी मांगें भी हैं। सरकार कितनी मानेगी इन चीज़ों को, ये अलग विषय है जी। चलिए, मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।